न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। ओवैसी ने यूसीसी पर फिर सरकार को चिताया, कहा शरीयत से कोई समझौता नहीं करेंगे मुसलमान। जी हां, लॉ कमीशन से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर देश के सभी लोगों से अपने विचार मांगे हैं। इसके बाद से इस साल से अंत तक देश में यूसीसी लागू होने की सुगबुगाहट जोर पकड़ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी भाषण में यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया था। सरकार की इस पहल के खिलाफ मुस्लिम संगठन एकजुट होकर इसके विरोध में उतरने लगे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी यूसीसी के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। जी हाँ, यूसीसी इनका पुराना एजेंडा। ओवैसी ने मंगलवार को कहा, यूसीसी इनका पुराना एजेंडा रहा है। तारीख में हमें मिलता है कि 1931 में गांधी जी ने कहा था कि भारत के मुसलमानों की शरीयत में दखल नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर बार बार कहा जाता है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक घर में दो कानून जैसे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं है कि एनई में एक ऐसा राज्य है जहां पर सीआरपीसी लागू नहीं होता है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने आगे कहा, हमारे वतन में कानून है कि औरंगजेब से जाकर कोई व्यक्ति हिमाचल में एग्री लैंड नहीं ले सकता है। जी हाँ, अब देश के पीएम जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ये मौजूद नागालैंड और मिजोरम को हमने धारा 371 के तहत संरक्षित कर दिया है, यानी कि उसे शासन का अधिकार दे दिया है। कुरान के मुताबिक जिंदगी का अधिकार। शरिया कानून के वकालत करते हुए ओवैसी बोले, ये जो शरिया एक्ट है ये आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक गुजारें। जब संविधान बन रहा था तो इस एक्ट को नहीं हटाया गया। जो बात अंबेडकर और कानून बनाने वालों ने नहीं सोची, वो अब बीजेपी सोच रही है। सरकार को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ है, पड़ोस में श्रीलंका है, वहाँ पर पर्सनल लॉ है, इजराइल सिंगापुर में भी है, पर्सनल लॉ है। जी हाँ, शरीयत पर कोई समझौता नहीं। ओवैसी ने सरकार के चिताया कि शरीयत जिंदगी जीने का एक रास्ता है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अगर आपका कस्टम है तो मेरा भी कस्टम है। अगर आरएसएस समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो ये गलतफहमी है। इन्हें बिस्मिल्लाह बानों का जुल्म याद नहीं आया, बच्चियों का हिजाब खींचा जाता है वो याद नहीं आया। अब बात करते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को उनका एक हक दिलाएंगे। अखाड़ा परिषद ने यूसीसी का किया समर्थन। जी हाँ, एएमआईएम के राग के उलट साधु संतों की सर्वोच्च संस्थानों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठनों को भी आड़े हाथों लिया है। सभी धर्म और पंथ के लोग हरे समर्थन। उन्होंने कहा कि वह कानून देश में ही है, इसलिए सभी धर्म और पंथ को इनका समर्थन करना चाहिए। महंत हरिगिरी ने विरोध करने वालों से इसका अध्ययन करने की अपील की है। वही निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद ने कहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पूरे देश में अलग जगेगी और देश भर में ये कानून लागू होगा। महाराष्ट्र में सरकार पर संजय राउत ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बड़े अपराधियों को जेल में। जी हाँ, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। संजय राउत ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोक सत्ता में छिपी एक खबर के अनुसार सांसद संजय राउत ने कहा, मुख्यमंत्री कार्यालय जेल में बंद कई बड़े अपराधियों के संपर्क में है। इसमें धारा 302 के तहत जेल में बंद कैदी और कई बड़े आरोपी शामिल है। मुंबई से लेकर नासिक कोल्हापुर तक राज्य के अलग अलग जेलों में बंद कैदियों ने संपर्क किया जा रहा है। संजय राउत के दावे से सनसनी। संजय राउत ने कहा, जो अपराधी जेल में है उनसे मुख्यमंत्री कार्यालय
बातचीत कर रहे हैं। सत्ता में शामिल लोग उनके संपर्क में हैं। जेल में कैदियों तक मोबाइल फोन पहुंचा दिया गया है और उनके जरिए संपर्क किया जा रहा है। जी हाँ, ये सब मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में चल रहा है। मैं जल्द ही ये जानकारी जनता के सामने लाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस को हम पर ध्यान देने के बजाय इस गंभीर मामलों पर ध्यान देना चाहिए। वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, लेकिन ये अपनी हताशा महाराष्ट्र पर निकाल रहे हैं। इसके राज्य में ही नुकसान होगा। राज्य सरकार दाऊद इब्राहिम के गिरोह की तरह काम कर रही है। संजय राउत का बड़ा आरोप। सांसद संजय राउत ने कहा, चुनाव से पहले कुछ अपराधियों को जेल से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन कैदियों से बातचीत चल रही है। मैं इसे जल्द ही साबित करूंगा। ये बातचीत कई बड़े अपराधियों से चल रही है। चुनाव से पहले कुछ कैदियों को जमानत पर जेल से बाहर निकालने की साजिश रची गई है। मैं जल्द ही आपके सामने जानकारी और सबूत पेश करूंगा। ये साजिश किसके खिलाफ है। पंचायत चुनाव में जीत पर ममता बनर्जी ने जनता को दिया धन्यवाद। कहा, लोगों के दिल में टीएमसी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की गिनती जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पंचायत चुनाव में टीएमसी की जीत के लिए बंगाल के लोगों को धन्यवाद दिया है। हालांकि गिनती अभी भी जारी है। ग्राम पंचायत की ये है स्थिति। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई से पंचायत समिति के चुनाव हुए थे। 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। मंगलवार रात 11:30 बजे तक ग्राम पंचायत की 63,229 सीटों में से टीएमसी ने 30,391 सीटें हासिल कर ली है। वहीं भाजपा सिर्फ 8,229 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 1,776 सीटों पर आगे है, तो वही भाजपा मात्र 447 सीटों पर आगे है। सीपीआई यानी एम अब तक 2,534 सीट की ही जीत सकी है और कांग्रेस मात्र 2,158 सीट जीत पाई है। सीपीआई यानी एम 237 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 151 सीटों पर ही आगे है। यह है पंचायत समिति की स्थिति। पंचायत समिति की 9,728 सीटों में से टीएमसी 2,612 सीट जीत चुकी है। वही 627 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बना ली है। वही भाजपा अब तक 275 सीट जीत सकी है और 149 सीटों पर आगे है। सीपीआई यानी एम सिर्फ 63 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 53 सीटों पर आगे है। कांग्रेस सिर्फ 50 सीट से ही अपनी नाम कर पाई है और 26 सीटों पर आगे है। जिला परिषद में भी टीएमसी आगे। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के अलावा जिला परिषद की 928 सीटों पर भी मतदान हुए हैं। मतगणना के दौरान रात 11:30 बजे तक टीएमसी 88 जिला परिषद सीट जीत चुकी है। इसके साथ ही 163 सीटों पर पार्टी ने बढ़त बना रखी है, जबकि सीपीआई यानी एम 4, कांग्रेस 2 और भाजपा 113 सीटों पर आगे है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने लोगों को किया धन्यवाद। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ग्रामीण बंगाल में टीएमसी आगे है। मैं जनता का टीएमसी के प्रति प्यार देख अनुभूत हूँ। मैं जनता के स्नेह और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। इस चुनाव में साफ हो गया है कि बंगाली की जनता के दिल में सिर्फ टीएमसी ही रहती है। जी हाँ, ममता के मामा के गाँव में खिला कमल। सीएम को ममता बनर्जी के मामा घर बीरभूम जिले में है और गाँव का नाम है कुनसुबा। यहाँ से भाजपा 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। बूथ नंबर 31 नंबर से भाजपा की अर्चना हाजरा और 32 नंबर से गंगाधर हाजरा विजयी हुए हैं। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।